करते हैं। मैं तो वीडियो मैं कराची की कराची आउटडोर है, केवल वहाँ पे होता है। उनको सुकून ही नहीं मिल रहा है। मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। स्टोरी वाइज से मैं हूँ अली ज़ैदी और आप देख रहे हैं कराची से पेशावर का ट्रेन से सफ़र। जैसे कि अभी हम थोड़ी देर पहले कराची से रवाना हुए थे, तो रास्ते में बहुत शदीद बारिश का सामना हमने करना पड़ा। पानी बहुत इंतहाई ज़्यादा खड़ा हुआ था और यही सूरत हाल है कि यहाँ पर रास्ते में भी बहुत शदीद बारिश हो रही है। मौसम बहुत खुशगवार है और आप देख सकते हैं कैसे हरे भरे से सब्ज़ पौधे और झाड़ियाँ दिख रही हैं। ये कराची से पेशावर की जानिब चलते हुए हैदराबाद से पहले का एरिया है, जहाँ पर हम देख सकते हैं कि सारा ही वीराना पड़ा रहता है। ये अक्सर यहाँ पे आबादी ना होने के बराबर है और जैसे कि आप देख ही सकते हैं कि सारी झाड़ियों ने इसको चारों तरफ से घेर रखा है। बारिश भी काफ़ी अपनी शिद्दत के साथ हो रही है। मौसम भी बहुत खुशगवार है, काफ़ी घने बादल आए हुए हैं। इन बादलों से तो मालूम होता है कि बारिश और भी ज़्यादा होगी। फ़िलहाल तो कल रात से मूसलाधार बारिश कराची के अंदर होने के बाइस पानी बहुत ज़्यादा खड़ा हुआ था, जिसकी वजह से हमें काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ा रेलवे स्टेशन तक आने में। आप देख ही सकते हैं कि बादलों के हालात किस तरीके से घने बादल आए हुए हैं। पीछे आप देखें तो आपको अगर कैमरा दिखा सके तो बहुत शदीद बारिश हो रही है। माशाल्लाह ट्रेन भी अपनी पूरी रफ्तार के साथ चल रही है और बहुत अच्छा मंज़र है। जैसा कि आप देख सकते हैं अभी एक ट्रेन का थ्रू पास हुआ है, तो ये वो लाइन है जिसके ऊपर जो है डबल लाइन है। ये ML1 की ये डबल लाइन है और देख सकते हैं फास्ट ट्रैक है, बिल्कुल क्लियर दोनों तरफ से। तो क्लियर होने के बायस यहाँ पे ट्रेनों की रफ़्तार बहुत तेज़ होती है कि आबादी भी चारों तरफ नहीं है यहाँ पर, तो बिल्कुल क्लियर रास्ता है ये। इस ब्लॉग में मैं आपको बहुत सी चीज़ें दिखाऊंगा कराची से पेशावर तक के सफ़र में। बहुत सारे खूबसूरत स्टेशन हमें मिलेंगे रास्ते में, तो देखते रहें मेरे साथ ही। इंशाल्लाह आपको बहुत मज़ा भी आएगा देखने में और अच्छा भी लगेगा आपको। बाकी आवाज़ अगर मेरी थोड़ी सी ख़राब आ रही हो तो उसके लिए मैं माज़रत ख्वाह हूँ।
क्योंकि मैं इस वक्त अपने मोबाइल के माइक से ही बात कर रहा हूँ। और आप देखें मंजर, कितने खूबसूरत मनाज़िर हैं ये। यहाँ पे करीबी मेरे ख्याल से कोई शहर है आबाद, क्योंकि यहाँ पर ये कब्रिस्तान दिखा है अभी, लेकिन फ़िलहाल तो हमें कोई भी शहर मुझे नहीं दिख रहा है। होगा फासले पर ही होगा। ट्रेन अपनी पूरी मौजों के साथ भागते हुए ML1 पर कराची से हैदराबाद की तरफ। बहुत ही हसीन मनाजिर के साथ आप देख सकते हैं, बारिश भी हो रही है और सफ़र भी बहुत ही खुशगवार हो गया है इस बारिश की वजह से। बारिश के ज़्यादा होने की वजह से विजिबिलिटी काफ़ी लो हो चुकी है। तो मूसलाधार बारिश हो रही है, सामने भी आप देख ही सकते हैं, और विजिबिलिटी काफ़ी कम है। सामने के पहाड़ नहीं दिख रहे सही से। फ़िलहाल तो अभी बारिश बंद हो गई है और मौसम भी काफ़ी खुशगवार हो चुका है मज़ीद। ये है कि अब थोड़ा हब्स ख़त्म हुआ है तो अच्छा लग रहा है मौसम। बाकी आप देखते जाएं, हल्की फुल्की फुहार तो बाहर हो रही है और वादियाँ जो हैं आपको इसमें दिख रही होंगी। इन छोटे छोटे टीलों के ऊपर आप देख सकते हैं कुछ जानवर घास खाते हुए दिख रहे हैं मुझे इस कैमरे में, अगर आपको दिखाया जा सके तो। अब कुछ ही देर के अंदर हैदराबाद आ जाएगा। एक वक्त था कि ये ज़मीन जो है बिल्कुल ही बंजर हुआ करती थी। अब तो कुछ बहुत सारी झाड़ियाँ वगैरह इसमें दिख रही हैं। पहले ये एक वक्त था बिल्कुल बंजर होती थी ये ज़मीन, इधर कुछ भी नहीं होता था, सिर्फ मिट्टी और रेत से ये बिल्कुल भरा हुआ होता था। और आप देख सकते हैं काफ़ी यहाँ पर जो है ग्रोथ हुई है झाड़ियों की। आसपास आबादियाँ भी हल्की फुल्की आ गई हैं, जैसे मुझे ये कुछ दिख रहे हैं, झोपड़ियाँ वगैरह बनी हुई हैं। कुछ ये गाय बैले वगैरह भी मौजूद हैं, चरवाहे भी। तो इससे मालूम होता है कि यहाँ भी आबादी जो है वो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रही है। क्यों ना बढ़े, दुनिया के अंदर इतनी पॉपुलेशन हो चुकी है कि रहने के लिए भी अब जगह जो है वो मौसर नहीं है। महंगाई का भी बहुत आलम है एक। तो लोग फिर इस तरह की जगहों के ऊपर आके बसना शुरू कर देते हैं। चले, सफ़र तो ये चलता रहेगा। अब कुछ देर के अंदर हैदराबाद स्टेशन आता है, तो मैं आपको फिर हैदराबाद स्टेशन के अंदर पहुंचकर जो है आपको फिर वहां पर दिखाता हूँ हैदराबाद स्टेशन के मनाज़िर। मेरे लिए तो
कुछ वक्त लगेगा और आपके लिए अगली स्लाइड में आपको हैदराबाद स्टेशन दिखेगा। मिलते हैं फिर हैदराबाद स्टेशन पर।
ये फैसलाबाद है, यहाँ पर अब इंजन चेंज हो रहा है। ये शंटिंग का इंजन चला गया, ये सामने दूसरा इंजन आ रहा है जिसको लगेगा अभी। अब ये इंजन जो है रावलपिंडी तक जो है इस ट्रेन को लेकर जाएगा, फिर रावलपिंडी के बाद दूसरा इंजन लगेगा जो कि पेशावर तक फिर इस ट्रेन को लेकर जाएगा। ये रहमान बाबा खड़ी है कराची से पेशावर के लिए, 5 घंटे ताख़ीर के साथ फैसलाबाद पहुंची है। नौशेरा कैंट, शाम 6 बजे का वक्त, रहमान बाबा अराइवल एट नौशेरा कैंट। मौसम खुशगवार है, शाम का वक्त है, बादल आए हुए हैं। लोगों आप देख सकते हैं सफ़ेद और हरे कपड़ों के अंदर मलबूस हैं। 14 अगस्त की मुनासबत से बच्चे और बड़े भी अक्सर। ट्रेन की दूसरी जानिब से नौशेरा कैंट मालगाड़ियाँ खड़ी हुई हैं यहाँ पर। आधे घंटे के फासले पर पेशावर से। मेरे पीछे बाजू की आवाज़ें आपको आ रही होंगी जो कि बच्चे बजा रहे हैं और खुशी मना रहे हैं इसके 14 अगस्त के हवाले से। माल बरदार गाड़ी है ये, जो कि आई थिंक सो कोयला इसके अंदर आता है, क्योंकि अक्सर इस पे देखें कोयला दिख रहा भी है कोने कुदरों पे पड़ा हुआ। इस गाड़ी में ये देखें, जैसे कि देख सकते हैं आप, इस गाड़ी में कोयला आता है। और मेरे ख्याल के अंदर ऐसा लगता है मुझे कि बहुत सारे रैक मैंने देखे हैं मालगाड़ी के। ये सीज़न कोयले का है, आई थिंक सो कि कोयला जो है बहुत ज़्यादा ट्रांसपोर्ट हुआ है इस दफ़ा न जाने के। ये कुछ बच्चे जो कि 14 अगस्त की खुशी मनाते हुए बाजे बजा रहे हैं। बहुत ही खुशगवार जर्नी थी ये।
कराची से पेशावर तक रहमान बाबा में। जैसा कि आपने कराची में तो मौसम का हाल देखा था, बारिशें इतनी ज़्यादा हो रही थी, अक्सर जगहों पे, बेशतर जगहों पर पानी बहुत ज़्यादा खड़ा हुआ था। और जैसे ही हम सिंध से बाहर निकले तो बारिशों का तो नामो निशान ही नहीं था। होम ऑफ ASC, फौजियों की जाए पनाह, हॉस्टल टाइप जगह है ये। फौजी हजरात इन जगहों पर रिहाइश पजीर होते हैं, उनके घर वाले। BRT का डिपो है ये। यहाँ से BRT की इब्तिदा होती है। ये पहला स्टेशन है इसका, चमकनी। बसें खड़ी दिख रही होंगी ऐसे। ये BRT का डिपो है। हम पेशावर की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। पेशावराना सलाहियतें रखने वाले लोगों का शहर इसे कहा जाता है। तो इसका नाम इस तरीके से पेशावर पड़ गया। शाम का वक्त है और ये गांव है पेशावर के नवाई इलाके वटपगा के। ट्रेन अपनी पूरी रफ्तार के साथ बढ़ती हुई आपको दिखाई दे रही है। शोर मचाती रफ्तार के साथ चलती हुई ट्रेन के मनाजिर आप देख सकते हैं। ये कुछ बागात हैं बहुत ही खूबसूरत। मेरे ख्याल में ये अनार के बागात हैं। एक गंदम लगी हुई है, या तो ये सिट्टा है। आई डोंट नो क्लियरली भी क्या चीज़ें, पर आप देख सकते हैं।
ये देखें, ये तो मेरे ख्याल में अनार है। खजूर, खजूर की लगती है पेशावर में। पेशावर शहर का स्टेशन आ रहा है, इसके साथ दराजाज रोड गुजर रहा है इसकी। मेरे दाई जानिब जो है दराजाज रोड, ये फाटक आया, उस साइड में दराजाज रोड है। पेशावर शहर में दाखिल होते हुए मनाज़िर आप देख सकते हैं, खूबसूरत मनाज़िर हैं। कुछ आपको यहाँ पर गंदगी भी दिखेगी। पेशावर शहर का स्टेशन है।